दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 5 नंबर वाले प्रश्न देखने वाले हैं, जिसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से 4 आपको बनाना रहता है, एक प्रश्न 5 अंक का होता है, टोटल 20 नंबर का आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बिल्कुल भी क्लियर हो जाने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो आपके दीर्घ उत्तरीय के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट, आपको समय को बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और इसी कम समय में हमें केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। दोस्तों मैं जो ये प्रश्न बता रहा हूं, ये देखिए ये जो प्रश्न ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पीछे ये काफी बार पूछे जा चुके, वहीं से मैं ये सारे प्रश्न को उठाया है। ठीक है, तो आपको इनको कंप्लीट करके जाना, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको दीर्घ उत्तरीय 100% के 100% क्लियर करने हैं ना, तो आपको 2 काम करना होगा। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, इन सभी प्रश्नों को क्लियर करना होगा। ठीक है, देखिए जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो बहुकल्य प्रश्न आते हैं और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये दोनों प्रश्न बिल्कुल ही 100% फिक्स नहीं होते कि यही आएंगे तो यही आएंगे। क्यों नहीं फिक्स होते हैं? क्योंकि इनको नए नए बना दिए जाते हैं। देखिए कहां से बनते हो, ध्यान से समझिए। जो आपका 2 नंबर वाला प्रश्न होता है, जो आपका 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं और जो आपका 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं ना, इन्हीं तीनों से मिलकर आपका बहुकल्पीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को कंप्लीट कर लिए, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न को क्लियर कर लिए, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न को, जिससे आप अति लघु और लघु उत्तरीय भी बोलते हो, अगर इन दोनों को अगर आप क्लियर कर लिए तो समझिए कि आपका जो पेपर वो बहुत शानदार जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है ना, देखिए क्वेश्चन बैंक जो आपने खरीदे हैं उसी से आप इनका तैयारी कीजिए, बम्पर से तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चन 2 बार से अधिक बार पूछे जा चुके हैं, 2 बार से ज्यादा पूछे जा चुके हैं, उनको 100% आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतना कम समय में और इतना कम समय में हम ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने क्वेश्चन बैंक का फायदा उठाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन था कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसे आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखिए दूसरा है हेवर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इनको तो आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आज की वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा, प्रोटीन क्या है, इनके स्रोत संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर हमें कहां से मिलेगा? देखिए इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर हैं, जो आपके केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, उनके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खोलिएगा, 100% सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बैंक में तो है, किसी भी ब्रांड का क्वेश्चन बैंक, किसी भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक है, उसमें जरूर इनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर ये बहुत ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इनका लॉन्ग आंसर भी होगा, तो अगर मैं लॉन्ग आंसर भी लिखने लगता तो वीडियो तो लंबा होता ही, और साथ में वीडियो आज मैं आपको ये नहीं दे पाता, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देता हूं, आप लोग खुद से अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, प्रोटीन क्या है, इनके स्रोत संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों कान खोल कर सुन लीजिए, विटामिन भी तैयार कर लीजिएगा। विटामिन क्या है और उससे कुछ विटामिन क्या है, इससे कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं, वो भी तैयार कर लीजिएगा। वो मैंने इस वीडियो में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे डिकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, देखिए निर्माण विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सब तो फिक्स आने ही आने हैं। ठीक है, ये सब फिक्स है कि आने हैं। ठीक है, अभिक्रिया हुआ, टिप्पणी हुआ, केवल समीकरण दीजिए। पूछेगा कि 2 पदार्थ को अभिक्रिया करा के क्या मिलता है, केवल समीकरण दीजिए, है ना। तो ये सब चीज आपको तैयार करने होंगे। और दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, जिसमें आपको मैं बताया कि 2 पदार्थ क्या होता है जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं। तो मैं 21 इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, देखिए लो टाइम को बर्बाद मत कीजिए, मैं जो पहले वाली वीडियो बनाया उससे आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। देखिए जब मैं फिजिक्स का तैयारी करा रहा था, तो उसमें बोल रहा था आप लोगों से, बार बार हर वीडियो में चिल्ला रहा था कि जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसे जाकर देखो, लेकिन कोई छात्र मेरा बात सुना ही नहीं, कोई छात्र जाके वो प्लेलिस्ट की वीडियो देखा ही नहीं। और फिजिक्स का पेपर देने के आने के बाद क्या कह रहे हैं कि सर पेपर तो बहुत खराब किया है। अब आप बताइए, 2-3 वीडियो देख के आप क्या फिजिक्स की या कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फिर चिल्ला के बोल रहा हूं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, टेलीग्राम पर भी उसका लिंक दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक दे दिया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम में ज्वाइन
ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? या आप कमेंट कीजिएगा ना तो कमेंट में ही दे दूंगा मैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि लघु उत्तरीय और अति लघु से कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर 4 अभिक्रिया दिए गए हैं, इन चारों अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है। इटाई अभिक्रिया, रेजिनमुंड उपचयन, क्रॉस एल्डोल संघनन, गाटर मान कुछ अभिक्रिया। ठीक है, ये यहाँ पर 4 आपको अभिक्रिया दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे बनता है। आपसे सिर्फ एक पूछ दे कि इटाई अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए तो ये 2 नंबर में आ गया। ठीक है, अगर आपसे बोल दे कि इटाई अभिक्रिया और क्रॉस एल्डोल संघनन पर टिप्पणी लिखिए, ये 2 क्वेश्चन एक में ऐड कर दिया तो ये आपका लघु उत्तरीय बन गया। अब ये चारों को चारों ऐड कर दिया इसलिए क्या हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैंने बताया दीर्घ उत्तरीय में इस तरह बता दिया। ठीक है, अब आपके मान लीजिए पेपर देने गए और उसमें पूछ दिया इटाई अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर फंसा ही नहीं। अरे यार हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी वीडियो आप लोग मिस मत कीजिए। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो में क्यों आपको ज्यादा समझा रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स के बाद काफी बच्चों ने कमेंट किया है कि सर एग्जाम बहुत खराब गया है। इसका पीछे 2 कारण है। एक कारण जानते हैं क्या है? एक कारण ये है कि इस बार के पेपर में न्यूमेरिकल भर भर के आए थे, न्यूमेरिकल भर भर के आए थे मेरे भाई। और जो बच्चों ने फिजिक्स के सारे सूत्र याद करे गए थे ना, उनका तो इस बार बवाल मच गया होगा, क्योंकि सूत्र पर ही न्यूमेरिकल टिका हुआ है। ठीक है, और मैं हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि न्यूमेरिकल का सूत्र आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आना तय है। और वही हुआ, न्यूमेरिकल तय नहीं था, पूरा भर भर के न्यूमेरिकल आया। और दूसरा कारण जानते हैं क्या है? दूसरा कारण ये है, एक दिन का तो समय मिला था, उस समय आपको 2 या 3 वीडियो दे पाया, और 2-3 वीडियो देख के आप सोचेंगे कि फिजिक्स का तैयारी हो गया, तो ये आपकी गलत ही फहमी है। ठीक है, और मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था हर वीडियो में कि मैं फिजिक्स का बहुत सारा वीडियो बना दिया है, उसे जाकर जरूर देख लीजिए, लेकिन आप लोगों ने उसे नहीं देखा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे बच्चों ने नहीं देखा, काफी बच्चों ने देखा और वो अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमारा फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितना हो सके क्वेश्चन बैंक से अभी तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक एक तरफ से रामबाण है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक को नजरअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, तो 5वां ये तैयार कर लीजिएगा, छठा प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहल की पहचान व एथेनॉल का निर्माण का वर्णन कीजिए। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर प्रश्न, इससे आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। और दोस्तों यहां पर आपका जो ये अभिक्रिया वाला देखिए, यहां पर आगे 8 नंबर प्रश्न है कि फिनॉल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन तथा निम्न अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। समीकरण दीजिए, ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके केमिस्ट्री के पेपर में आएगा। जैसे बोल देगा कि जैसे बोल देगा क्वेश्चन कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड से मिलता है तो क्या बनता है, केवल समीकरण दीजिए। तो ऐसे सब प्रश्न तो फिक्स है कि आना ही आना है, तो इन प्रश्नों को थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहां पर आपका बोल रहा है कि फिनॉल का निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन तथा निम्नलिखित अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो एक है रिमर-टेन अभिक्रिया, एक है कोल्बे अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया तो आते ही आते हैं। अब देखिए मैंने बहुत सारे अभिक्रिया आपको पढ़ा भी दिया है, और अभिक्रिया का लिंक उसी प्लेलिस्ट में मैंने दे दिया है। तो आप लोग अगर प्लेलिस्ट खोल दिए ना तो आपका सारा भंडारा वहां पर खुल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई प्लेलिस्ट का वीडियो जरूर देख के जाना। अगर प्लेलिस्ट का वीडियो देख के नहीं जा रहे हो और कमेंट करोगे सर पेपर खराब गया, तो ये आपकी गलती होगी। क्लियर है? चलिए 9 नंबर देखिए, ग्लूकोज की संरचना का वर्णन तथा संबंधित समीकरण दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए आगे 10 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, क्या होता है जब, ये सब क्वेश्चन मैंने करा दिया है, वही प्लेलिस्ट में उसका लिंक है। देखिए यहां पर क्वेश्चन है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कॉब्लेट्सियस अम्ल। आपसे पूछ देगा कि कीटोन से एल्कोहल की निर्माण कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको तैयार करके जाना है। 11वां प्रश्न है, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इन तीनों को आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसका आपको समीकरण देना है। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हेलोक्लेन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। देखिए 13वां प्रश्न है कि डाई एथिल ईथर के निर्माण का प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। यह भी काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर SO2 के निर्माण की प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न है कि उप संयोजन यौगिक के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके 15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार ही करके जाना है। एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को लक्षण दीजिए या इनका उपाय दीजिए, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे थे आपके पूरे केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। लेकिन अगर आप 100% की गारंटी से दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जिन जिन बच्चों का फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक जाने का मैं इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।